दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को बतलाने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 2 पार्ट्स है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इसका कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स each and the product of number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they had to start with. तो जॉन एंड जीवंती, यहाँ पर है ना, जॉन एंड जीवंती, इन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे। क्या हुआ कि दोनों से 5 मार्बल्स लॉस्ट कर गया, मतलब खो गया कहीं। तो खोने के बाद जो दोनों का प्रोडक्ट है, जितना भी मार्बल्स है दोनों के पास, उसका जो प्रोडक्ट है वह है 124। तो क्या कर रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो पहले दोनों के पास कितना कितना मार्बल्स थे। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट क्या किए कि नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल भी एक्स, जॉन्स के पास जो मार्बल था तो हम लेट कर लिए कि उसके पास एक्स मार्बल है। और टोटल कितना है, तो टोटल है यहाँ पर 45 मार्बल्स। तो जॉन्स के पास अगर एक्स है तो फिर जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब है यहाँ पर कि दोनों जो है 5 मार्बल्स क्या कर गया, लॉस्ट कर गया। तो पहले था एक्स, तो लॉस्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 है ना। तो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, तो जॉन्स के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स बचा वह कितना बचा, तो एक्स माइनस 5। और यहाँ पर जीवंती जो है, तो जीवंती के पास टोटल जो शुरू में था वो कितना था, 45 माइनस एक्स। तो 5 मार्बल्स लॉस्ट कर गया, इसका मतलब इसके पास कितना बचा, 40 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर है दिया हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है, तो 124 आफ्टर लूजिंग, खोने के बाद जो दोनों के पास जितना भी मार्बल्स था तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका 124 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जॉन्स के पास है एक्स माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स और प्रोडक्ट है कितना, तो प्रोडक्ट है 124। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो ये होगा 40x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर माइनस 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा माइनस 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि माइनस 200 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, या फिर हम इसी को हम ले आते हैं 124 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो यहाँ पर 40x प्लस 5x, तो ये होगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 200 है और 124 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, माइनस, मीन्स ये माइनस 324 इज इक्वल टू ये होगा 0। अब यहाँ पर चूँकि माइनस है यहाँ, है ना, एक्स स्क्वायर में माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, मीन्स क्या, जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ 45x क्या होगा, ये तो माइनस 45x अब प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट कैसे करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके होगा 324x स्क्वायर। अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 162, फिर 2 से करेंगे इसको तो ये 81 होगा। अब 3 से तो 27, 3 जा 81, 3 9 जा 27, मीन्स ये इसका फैक्टर होगा 324 का। उसके बाद क्या करेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट को हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये एक्स स्क्वायर अब प्लस 324 इज इक्वल टू 0।
तो स्प्लिट करते हैं इस मिडिल टर्म को। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 इंटू 2 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा कितना, तो 36 है ना। ये यहाँ तक इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 होगा, और फिर ये 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 मीन्स क्या है, 30 -36x और -9x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो आएगा -45x, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, तो ये होगा 324x²। मीन्स ये जो मिडिल टर्म है तो इसका जो स्प्लिट हुआ वो -36x और -9x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको -36x और -9x। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x -36, ठीक है। और यहाँ फिर हम -9 कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो फिर क्या होगा यहाँ पर कि जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो इसका मतलब क्या, ये प्लस। अब यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 36 इज इक्वल टू 0। फिर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में है ना x -36 और यहाँ पर भी है x -36, तो x -36 कॉमन लेंगे तो ये x -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर वही केस लेंगे आइदर का, आइदर x -36 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36। और का केस क्या होगा, और x -9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। मीन्स क्या कि x का जो है वो दो वैल्यू आया है ना, एक 36 और एक क्या आया 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल भी 36, अगर हम जॉन का पहले फर्स्ट केस में यहाँ पर जैसे ना 36, तो 36 ले लें तो जीवंती के पास जो मार्बल बचेगा तो उसका कितना होगा, तो 45 माइनस एक्स, यहाँ पर 45 और माइनस 36, तो इसका होगा ये 9 पीस, ठीक है। और फिर इसका सेकंड केस कि अगर हम उसका एक्स ले लें, किसका, कि इफ द नंबर ऑफ जॉन्स के पास अगर हम ले लें नंबर की 9 मार्बल्स था उसके पास, तो ये जो जीवंती है तो उसके पास कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 45 और माइनस 9 मीन्स 36। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. इसको हम इस तरह से समझते हैं, किसी कॉटेज इंडस्ट्रीज में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन होता है, एक टॉय का जो कॉस्ट है वो इस तरह से दिया गया है कि जितना भी एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन होता है उसको 55 से माइनस करने के बाद वह 1 टॉय के कॉस्ट के बराबर होता है। आगे है कि किसी खास दिन जो नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट दिया हुआ है हमको यहाँ पर 750 रुपीज़। तो क्या निकालना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लेट क्या किए हैं कि एक दिन में x पीस नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा है और 1 टॉय का कॉस्ट है 55 माइनस एक्स, ठीक है। और 1 डे में जितना भी नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका जो कॉस्टिंग है वह है 750 रुपीज़। तो क्या करेंगे कि इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट निकल जाएगा, नहीं ये x पीस है और 1 पीस का दाम है कितना 55 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे आप, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 55x
अब माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसके माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x अब प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वह एक्स स्क्वायर माइनस 55x अब प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए क्या करना होगा कि इस मिडिल टर्म को ना हमको स्प्लिट करना होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको स्प्लिट? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और ये 750 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 750 एक्स स्क्वायर। तो इस 750 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 375, फिर 3 से तो ये होगा 125, उसके बाद 5 से करेंगे तो ये 25, 5 जा 125 और ये फिर 5। तो ये हुआ 750 का फैक्टर। तो स्प्लिट करना हमको मिडिल टर्म को। तो हम क्या बतलाए थे कि सबसे पहले तो हम फर्स्ट एंड लास्ट को हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 3 जा 6, 5 जा 30 और 5 5 जा 25। तो माइनस 30x और माइनस 25x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस 55x और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 750x स्क्वायर। तो इसका मतलब कि इस माइनस 55x के प्लेस पर हम माइनस 30x और माइनस 25x हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब x हम कॉमन लेते हैं, ये x हम कॉमन ले लिए तो x माइनस 30 और यहाँ पर हम माइनस 25 कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। मीन्स क्या, तो ये x और यहाँ माइनस 30, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिवाइड करेंगे 750 को 25 से तो ये होगा 30। अब यहाँ पर फिर क्या देख रहे हैं कि दोनों में सेम है ना, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो ये देयरफॉर क्या x इज इक्वल टू 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो वह कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिसका कि सम हम कर दें तो वह होगा 27 और प्रोडक्ट कर देंगे तो वो उसका हो जाएगा प्रोडक्ट 182। तो क्या करेंगे कि एक नंबर को हम x सेलेक्ट कर लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। चूँकि दोनों का सम हमको यहाँ पर दिया हुआ है 27, तो एक को हम x सेलेक्ट कर लिए तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट इज 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो नंबर तो है यहाँ पर x और दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस एक्स और इसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है कितना, तो 182। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये 182 है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर में माइनस है, तो क्या करेंगे इसका माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि फिर वही चीज़ यहाँ पर कि फर्स्ट एंड लास्ट को हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 182 एक्स स्क्वायर। अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं 182 का। तो 182 का फैक्टर होगा है ना, 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा, ये होगा 91। अब फिर 7 से तो 13 7 जा कितना, तो 13 7 जा 91। तो हम क्या करेंगे अब कि फर्स्ट एंड लास्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होना चाहिए, -27x है यहाँ पर, तो सॉल्व करने से आना चाहिए -27x इसको। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये तो 7 2 जा 14 और ये क्या है 13, मीन्स क्या कि -14x और -13x हम अगर इसका स्प्लिट कर दें, -27x को हम ये लिख दें और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमको यहाँ पर 182x²। तो -27x को हम लिखते हैं -14x और -13x। तो x कॉमन लेंगे तो x -14, ठीक है, इस x का कॉमन लिए यहाँ पर तो x -14 और यहाँ पर हम -13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी होगा x -14। अब यहाँ फिर देख रहे हैं कि x -14 है और यहाँ भी x -14 है, तो एक बार फिर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं x -14, तो ये हो गया x -13 इज इक्वल टू 0। फिर वही यहाँ पर लेंगे आइदर का केस, ठीक है, कि आइदर x -14 इज इक्वल टू 0 है ना, आइदर x -14 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू आया कितना 14, और दूसरा कि x -13 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13। तो x का यहाँ पर 2 वैल्यू आया और हमको यहाँ पर क्या कह रहा था कि नंबर निकालना है, कौन सा नंबर होगा। तो जब हम एक बार नंबर इसका लेंगे 14, तो दूसरे केस में क्या आएगा 13, है ना। एक जब x का वैल्यू हम जब 14 लेंगे तो दूसरा में हो जाएगा 13, क्योंकि 27 में 14 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13। और दूसरे केस में जब हम 13 लेंगे तो उसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 14। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।